ये फैसला आ गया है, अब आप क्या हालात वाकयात, इस फैसले की वजूहात, आगे का मंजरनामा क्या देख रहे हैं आप? देखिए, ये तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड फैसला है। ये तो सबको पता था कि यही फैसला आएगा, क्योंकि मुकदमा भी काफी कमजोर था और फिर जो सरकारी वकला थे उन्होंने कोई बहुत भरपूर अंदाज में अपना केस पेश भी नहीं किया। इसमें बहुत सी कमजोरियां थी, लेकिन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनको अगर इस केस से बरी कर भी दिया गया है तो फिलहाल यही लगता है कि इसको जेल में ही रखा जाएगा, उनको रहा नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन पर और भी बहुत से मुकदमात हैं। तो ये कोई बहुत गैर मुतवक्का फैसला नहीं है, फैसला यही आना था, क्योंकि और भी जो 2-3 केसेस हैं जिसमें इमरान खान को सजा दी गई है, लगता यही है कि उनका भी ऐसा ही फैसला, लेकिन फिलहाल इमरान खान साहब की मुझे रिहाई का इम्कान नजर नहीं आता। अच्छा, जैसे मीर साहब आपने कहा कि सरकारी वकला ने जो केस, एफआई प्रोसिक्यूटर ने जो केस लड़ा है, तो उसमें यही फैसला आना था मुमकिन तौर पर। आपका तजिया क्या कहता है, ये वाकईतन एक बड़ा सीरियस केस था साइफर का ये मामला, जिस तरीके से उस वक्त के वजीर आजम ने इसको इस्तेमाल किया, या इस केस में ही बुनियादी तौर पर जान नहीं है? मीर साहब ने एक बार फिर हमें ज्वाइन कर लिया है। मीर साहब, जैसे शाहजेब कह रहे हैं कि अब व्हील कभी सीधा कभी उल्टा घूमता है, तो अब किस तरफ आप इन मामलात को जाते देख रहे हैं? देखिए, मसला ये है कि जो ये मीडिया में जो खबरें आती हैं उस पर हम तजिया पेश करते हैं। आमतौर पे हमारा तजिया ठीक नहीं होता, क्योंकि जो मीडिया में खबरें आती हैं वो ठीक नहीं होती। तो अब अगर जो भी इमरान खान साहब की तरफ से ये कहता है या उनके नुमाइंदों की तरफ से कहता है कि हम किसी से बात नहीं करेंगे, फलां से बात नहीं करेंगे, फलां से बात नहीं करेंगे, और दूसरी साइड में यही कहते हैं कि हम जो है 9 मई के मुलजमान से बात नहीं करेंगे, तो वो जो कहते हैं बस वो कहते रहते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन तो कुछ और हो रहा होता है। तो इसलिए छोड़ें इस बात को कि कौन किससे बात कर रहा है या नहीं कर रहा। पाकिस्तान के अवाम जो है उनको अपने कान और अपनी आंखें खुली रखनी। तो इस सारी इक्वेशन में हुकूमत कहाँ खड़ी है, ये अगर आप बता सकें? हुकूमत कहीं नहीं खड़ी, हुकूमत को पता ही नहीं है क्या हो रहा है। तो लोगों का एतमाद हुकूमत पर फिर कैसे? लोग तो इस हुकूमत को लेके ही नहीं आए। शाहजेब, आप क्या कहेंगे इस मामले से मुताल्लिक कि हुकूमत इस लूप में है ही नहीं और उनको नहीं पता कि क्या होने जा रहा है? ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त सारे के सारे मामला जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं उसमें हुकूमत एक कठपुतली के तौर पर नजर आती है। जो जब बयान भी देती है तो लगता है कि कहने पर दिया जा रहा है, मगर दूसरी तरफ जब कठपुतली भी हो, जैसे इमरान खान साहब पर भी इल्जाम था, सियासी हुकूमतों को एंगेज जरूर करना चाहिए, जो कि खान साहब को करना चाहिए। जी, अच्छा मीर साहब, आपसे सवाल मैं कर रहा था, लाइन ड्रॉप हो गई थी, वो ये कि साइफर केस को आपने भी देखा होगा, ये वाकई केस गलत तरीके से लड़ा गया या ये केस बुनियादी तौर पर था ही नहीं, कोई केस ही कमजोर था ये? नहीं, देखें, अगर आप फैक्ट्स पे जाएंगे तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है उसने एक खत तो लहराया था और उसके बाद उन्होंने इल्जामात भी लगाए थे, और अमेरिका, न सिर्फ अमेरिका पर इल्जाम लगाया था बल्कि यूरोपीय यूनियन के ममालिक पर भी इल्जाम लगाया था कि जी मेरे खिलाफ एक साजिश की गई है। तो और उस साजिश की सारी बुनियाद तो ये खत ही था। अब इस खत का कंटेंट क्या था और इसमें किस हद तक एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को खत के कंटेंट जो है उनको पब्लिक करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, ये बात तो अपनी जगह पे एक हकीकत है कि एक खत था, उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन जो 2021-22 में जो लोग इख्तियार जिनके पास था, जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज, उन्होंने इसको जिस तरीके से हैंडल किया और उसके बाद में आने वालों ने जिस तरीके से हैंडल किया, तो ऐसा लगता है कि जो पॉलिसी थी वो पहले कुछ और थी, बाद में कुछ बदल गई, इसके वकला भी बदल गए, प्रोसिक्यूटर भी बदल गए, इसमें जो था वो भी बदल गया, इमरान खान साहब भी जो है वो बदल गए। पहले उन्होंने कहा था मेरे खिलाफ अमेरिका ने साजिश की है, अब वो जो है वो कहते हैं कि मेरे खिलाफ अमेरिका ने साजिश नहीं की, जनरल बाजवा ने साजिश की थी। तो असल में देखें, बात यह है कि इमरान खान साहब पर इतने ज्यादा मुकदमात कायम किए गए, यहाँ तक के दफा 144 की खिलाफवर्जी के भी मुकदमात कायम कर दिए गए, उन पर अब गद्दारी का मुकदमा भी कायम किया जा रहा है। तो
इतने ज्यादा आपने मुकदमात कायम कर दिए कि उसमें जो 3-4 सही मुकदमात थे उनकी भी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। तो साइफर केस था, अगर उसको आप सही तरीके से हैंडल करते और कानून के मुताबिक चलते और उसको बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज ना करते, तो देखें इमरान खान साहब ने तो खुद उस अपने नैरेटिव की वो मुकर गए हैं। वो कह रहे हैं जी मेरे खिलाफ कोई गैर मुल्की साजिश हुई नहीं है, जबकि 1-1.5 साल पहले वो बार बार कहते थे मेरे खिलाफ गैर मुल्की साजिश हुई है। तो इससे बड़ी कमजोरी क्या होगी? ये नहीं कि ये तो कमजोरी इमरान खान की तरफ से दिखाई गई है ना, कि वो अपना नैरेटिव ही बदल गए। लेकिन हुकूमत का जो कमजोर तरीकाकार था, स्ट्रेटजी थी और बहुत से लातदाद झूठे मुकदमात थे, उसका बहुत फायदा हुआ इमरान खान साहब को और इसीलिए आज उनको इस केस से बरी कर दिया गया। मैं समझता हूँ कि केस को अगर सही तरीके से लड़ा जाता तो इसमें से कुछ ना कुछ आप निकाल सकते थे, लेकिन इनकॉम्पिटेंट वकील थे और उनके पीछे जो लोग इस केस को चलाने में जो लोग मशवरे दे रहे थे उनको कानून का कुछ पता और नहीं है। इस पे क्या कहते हैं आमिर साहब? एतजाज एहसन सीनियर लॉयर वो ये कहते हैं कि ये तो वजीर आजम का ही इस्तेकाक है कि वो बताए अपने अवाम को कि क्या हुआ उनके साथ। इसको क्या कहते हैं आप? ये स्कूल ऑफ थॉट कहता है इस तरह? नहीं, ये आप एतजाज एहसन साहब ने कोई सियासी बात की होगी, लेकिन वजीर आजम जो है जब वो किसी जलसे में अपने कोर्ट की जेब से एक खत निकाल के लहराता है और कहता है कि ये है वो खत, और फिर बाद में कहा जाता है कि जी ये वो खत नहीं था, ये तो कोई और चीज थी, तो मेरा ख्याल है कि ये कानून की खिलाफवर्जी तो थी। लेकिन ये अब दाद देना इमरान खान के वकला को कि इमरान खान के वकील थे, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम था, केस भी बहुत मजबूत था, लेकिन हुकूमत के वकील कमजोर निकले। तो हुकूमत का मुकदमा तो बहुत मजबूत था, लेकिन उसके वकील बहुत कमजोर थे। खास तौर पे वकीलों को पीछे से चाबी देने वाले जो लोग थे उनको कानून का नहीं पता था और उन्होंने ऐसी उल्टी सीधी तजावीज और मशवरे दिए अपने वकीलों को कि वकील जो है वो चाहते थे कि बेचारे कि हम कानून के मुताबिक जाके आर्गूमेंट करें, लेकिन उनको कहा कुछ और जाता था। तो जो एक्चुअली ये जो फेलियर है ये हुकूमत का फेलियर है। हुकूमत के वो तमाम इदारे जो इस केस में इमरान खान को सजा दिलवाने की कोशिश कर रहे थे, उन सब का कलेक्टिव फेलियर है। सिर्फ सियासी हुकूमत की कमजोरी नहीं है, तमाम इदारों की कमजोरी है। जी हामिद मीर साहब हमारे साथ रहिए। मीर साहब, जैसे एहसन बोहन साहब भी कह रहे हो, आप भी ये कह रहे थे ये बुनियादी डॉक्यूमेंट यानी साइफर ही पेश नहीं किया गया, तो प्रोसिक्यूशन ने उस तरीके से काम ही नहीं किया, हालांकि इस जुर्म की जो सजा वो बता रहे हैं वो बड़ी सीरियस सजा है। देखिए, अब ये एक बहुत ही टेक्निकल और लीगल मैटर है और इसमें कुछ सियासी मामलात भी हैं। मैंने पहले भी कहा था कि इमरान खान साहब के जो वकला हैं उन्होंने ज्यादा जहानत और होशियारी का मुजाहरा किया और हुकूमत जो है वो ओवर स्मार्ट बन रही थी, लेकिन वो इमरान खान साहब के जो वकला हैं उनकी जो होशियारी है वो उसके सामने वो कुछ कर नहीं सके। देखिए, मसला ये है कि जो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इमरान खान साहब ने एक जलसे में परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में उन्होंने एक जेब से निकाला एक खत और कहा जी कि ये भूत है, और फिर कहा जी कि मेरे खिलाफ गैर मुल्की साजिश हुई है। बाद में वो उस गैर मुल्की साजिश से उन्होंने इनकार कर दिया। वो कह रहे जी कि अब मेरे खिलाफ कोई गैर मुल्की साजिश नहीं हुई, लेकिन हुकूमत जो है वो फंसी रही उसमें। हुकूमत ने कहा कि इसको हम इस साजिश के इल्जाम में हम इस पे मुकदमा चलाएंगे। जब से जो बुनियादी डॉक्यूमेंट है उसके बारे में जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे उस वक्त भी मैंने काफी सारी तफसीलात बताई थी कि उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि वो डॉक्यूमेंट जो होता है, साइफर होता है, वो कोई इस तरह नहीं होता कि मैसेज वहां से लिख के आपको भेज दिया। वो आप एक कोडेड मैसेज भेजते हैं, उसको यहाँ पे डी कोड किया जाता है। तो वो जो उसको डी कोड किया गया तो उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं थी। वो ऐसी बात नहीं थी कि जिसकी बुनियाद पर इमरान खान पर कहा जाए कि उन्होंने कोई कौमी राज अफशा कर दिया या उन्होंने कोई कौमी राज है वो उससे पर्दा उठा दिया जिसका पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है। इमरान खान साहब ने की थी सियासत, एक उन्होंने सियासी गेम खेली थी और उसमें हमारे जो इदारे हैं वो फंसे। और अब जब इमरान को सजा दिलवानी थी तो वहां पर अब जरूरत पेश आई कि वो जो डॉक्यूमेंट है उसको कोर्ट में पेश किया जाए। तो अगर वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश करते तो उसमें तो कुछ था ही नहीं, और अगर वो कोर्ट में पेश कर देते तो बड़ी एम्बेरसमेंट होती, लिहाजा उन्होंने इसको पेश ही नहीं किया। उसका टेक्निकल फायदा लिया इमरान खान के वकला ने। तो अब देखें, इमरान खान साहब जो है वो तो
हर तरह से कामयाब हो गए ना। उन्होंने उस डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर पॉलिटिक्स भी की, नैरेटिव भी बनाया, अमेरिका पर भी इल्जाम लगाया, यूरोपीय यूनियन पर भी इल्जाम लगाया। अब वो कहते हैं कि नहीं, मेरे खिलाफ गैर मुल्की साजिश की हुई, मेरे खिलाफ तो जनरल बाजवा ने साजिश की, और इसमें हार गई स्टेट ऑफ पाकिस्तान और उसके इदारे। तो ये सियासत का मुकाबला था, सियासत में इमरान खान जीत गए, रियासत हार गई।